नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी, जो भी आप 3 बार हैं सर, फारूक अफरीदी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत आपका जिलों की नगरी उदयपुर में। आज आपको किस तरह से आना हुआ सर उदयपुर में, आप मैं सबसे पहले तो अलर्ट भारत न्यूज़ चैनल एजेंसी का न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझसे बातचीत करने यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और जहाँ तक बात है मेरी उदयपुर आने की, तो उदयपुर से मेरा एक लंबा जुड़ाव रहा है। मैं जब 1980 में पहली बार राजकीय सेवा में आया तो जनसंपर्क सेवा में मैंने उसकी शुरुआत उदयपुर से ही की थी और लगभग मैं 1 वर्ष तक यहाँ पर जनसंपर्क सेवा में रहा। आज का जहाँ तक सवाल है, तो हमारे देश के प्रतिष्ठित लेखक और हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार और मानवाधिकारों के रक्षक प्रोफेसर आलम खान साहब की स्मृति में आज यहाँ एक आयोजन हो रहा है। और उनका आयोजन पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ हर वर्ष होता है। उनकी स्मृति में आयोजन और साहित्य पर चर्चा होती है, उनके लेखन पर चर्चा होती है, उनके सरोकारों के जीवन के जो सरोकार हैं हमारे, उन पर जो चर्चा होती है, लेखक के दायित्वों पर चर्चा होती है। उसी सिलसिले में आज एक आयोजन है, मैं उस कार्यक्रम में इसलिए आया हूँ। दर्शकों को बता दें कि आप साहित्यकार हैं, व्यंगकार हैं। सर आपका इन चीज़ में कहाँ से रुचि है आपके? मूलतः मैं पत्रकार हूँ भी, और पत्रकारिता में थोड़ा सा पार्ट व्यंग का भी होता है। आज आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान की ऐसा कोई पत्रिका नहीं है जिसमें व्यंग का कॉलम ना हो। आप हमेशा किसी भी अखबार में देखेंगे तो एक व्यंग का कॉलम ज़रूर होता है। तो मैं जब जोधपुर में दैनिक अखबार जलतदीप था, उसमें एक व्यंग का कॉलम था, मामूली राम की डायरी। तो वो मामूली राम की डायरी मुझे लिखनी पड़ती थी और उसकी भाषा व्यंग्यात्मक भाषा थी, और उसी को देखते देखते, उसको लिखते लिखते मुझे व्यंगकार के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त हुई। और आज मैं कहना तो अपने मुँह मिट्ठू बनना होगा, लेकिन मैं देश के व्यंगकारों में अपनी थोड़ी सी एक हैसियत रखता हूँ। और मेरी 3-4 मेरे संग्रह आ चुके हैं व्यंग पर और बहुत चर्चित रहे हैं। सर आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बहुत काफ़ी करीबी हैं। आप 3 कार्यकाल उनके हैं, मुख्यमंत्री के तीनों में आप ओएसडी रहे हैं। आप केंद्र में मंत्री थे, उसमें भी आप उनके साथ थे सर। तो क्या कुछ उनकी विशेषता है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। दरअसल हम एक दूसरे के मित्र हैं। हम एक ही विश्वविद्यालय में, एक ही कैंपस में पढ़े हुए हैं। और मैंने शुरू से देखा कि अशोक गहलोत छात्र जीवन से ही समाज सेवा के अंदर बड़ी गहरी रुचि रखते थे, और उन्होंने एक ईमानदार राजनेता की छवि को लेकर के उन्होंने ये काम शुरू किया। उन्होंने कहा और किसी प्रोफेशन में बेईमानी हो सकती है, लेकिन सेवा में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो जो सेवा भाव है वो मुख्य उनका रहा हमेशा, और उनका जीवन इतना साफ, स्वच्छ, निर्मल जो मैंने देखा, और जो बचपन से उनका छात्र जीवन से मैंने उनको देखा, सेवा का जो भाव है, जनता के प्रति जो तकलीफ और दर्द है उनके, वो कैसे मिटाएं, उसके प्रति उनकी जो चिंताएं थी, उसके आधार पर ही मैं उनका मित्र बना। और वो मित्रता ही हमारी आगे चलकर परिणित हुई। मैं राजकीय सेवा में आया तो भी उन्होंने मेरा साथ लिया हमेशा। और मैंने जब भी वो, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे हों, चाहे राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में रहे हों, गृह मंत्री भी रहे हो एक बार, जब शिवचरण जी माथुर यहाँ मुख्यमंत्री थे तो वो गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री के रूप में भी मैंने उनके साथ काम किया। तो मैं चूँकि पत्रकारिता में था तो मेरा थोड़ा लिखने पढ़ने का अच्छा अनुभव था, तो वो मेरा उपयोग उन्होंने अपने उसमें काम किया। तो तब से ही मेरी मित्रता है। एक स्वच्छ छवि का ऐसा राजनेता आज बहुत ही विरले मिलते हैं। जब सारी समाज में आज हम राजनीति का जो दिशा देखते हैं वो इतनी दूषित और गंदी और गलीज नीचे के स्तर पर आ गई है। ऐसे में एक ईमानदार जन सेवक का होना बहुत मायने रखता है। इसीलिए अशोक गहलोत को जिस भावना से वो काम करते हैं उसके कारण उनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। दूसरी तरफ उनको जन सेवक कहा जाता है। राजनेता बहुत आए और बहुत चले गए, लेकिन ये खिताब जनता ने उनको दिया। ऐसा खिताब आमतौर पर हर किसी जन सेवक को मिलता नहीं है।
आपने कहा कि आप उनके साथ कॉलेज के मित्र हैं, आपके साथ में कैंपस में रहे हैं, तो ये राजनीति का जादूगर क्या सीन है सर उसका? राजनीति का जादूगर का जहाँ तक प्रश्न है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उनके पिताश्री बाबू लक्ष्मण सिंह जी जादूगर सम्राट थे और वो जादू का खेल खेला करते थे और उनका व्यवसाय था। लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो वो भी एक राजनेता ही थे। बाबू लक्ष्मण सिंह जी राजस्थान की जो ये स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं उसमें नगर पालिका जोधपुर के वो अध्यक्ष भी रहे और जनसेवा में भी जुटे रहे। लेकिन उनका एक शौक था, इस शौक के कारण उनको जादूगर सम्राट लक्ष्मण सिंह जी, जादू कमल कहते हैं उनको, जादू कमल बाबू लक्ष्मण सिंह जी उनका पूरा नाम है। और अशोक गहलोत भी उनके साथ रहे और विदेशों में भी उनके साथ प्रदर्शनों में भाग लिया। वो खुद अच्छा जादू जानते हैं, लेकिन जब से राजनीति में आए हैं वो जादू उनका कम हो गया। और जादूगर सम्राट है तो है और उसके पुत्र हैं, तो जो एक संस्कार में, एक खून में, एक रक्त में जो कला आती है उस कला के प्रति उनका अभी भी आदर है और बड़े जादूगरों का वो सम्मान भी करते हैं। जादू को, कला को वो एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए भी कहते हैं। जादू एक ट्रिक कला है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका समाज में कोई दुरुपयोग किया जाए। अगर कोई भी कला होती है जिसका अगर दुरुपयोग किया जाता है तो वो कलाएं नष्ट हो जाती हैं। लेकिन इस कला को जिंदा रखने में उन लोगों का वो जो जितना वो प्रोत्साहन दे सकते हैं वो दे रहे हैं। प्रदेश में सर भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के काफ़ी करीबी लोग भाजपा में से जा रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये हर समय होता है, जब जब भी चुनाव आते हैं, सत्ता में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो लोग कुछ इस स्वार्थ के साथ जाते हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिन्हें सत्ता में रहना ही पसंद है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता में रहने के लिए, सत्ता का लाभ उठाने के लिए इस प्रकार के वो एक दूसरे दलों में चले जाते हैं। लेकिन अंततः जब वो देखते हैं कि यहाँ हमारी कोई पूछ नहीं है, हमारी यहाँ कोई कदर नहीं है, हमारा कोई उपयोग नहीं है, ऐसे लोगों की कोई विचारधारा नहीं होती है। जो आदमी विचारधारा को महत्व नहीं देते वो ऐसे लोग ही वहाँ चले जाते हैं। मैं समझता हूँ ये लंबे समय तक चलने वाली चीज़ नहीं है। जो अंत विचारी है वो पार्टी में वो विचारी है जिसके कारण आज पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं इस समय वर्तमान में, उसमें दो विचारों की लड़ाई हो रही है। एक विचार वो है जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, एक वो है जो प्रगतिशील विचारधारा है। तो राहुल गांधी आज प्रगतिशील विचारधारा का नेतृत्व कर रहे हैं। इंडिया जो संस्था बनी, इंडिया नाम से जो संस्था बने, आज उसमें देश के विभिन्न प्रगतिशील शक्तियां एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही हैं और दक्षिणपंथी ताकतों से लड़ रही हैं। जाने में एक नाम और आता है सर, लोकेश शर्मा। शायद अभी तक किसी पार्टी में गए नहीं है वो, लेकिन वो हमेशा अशोक गहलोत जी की जो नीतियाँ रही है उस पर खुलेआम बयानबाजी करते दिखाई देते हैं। आपके ही साथी रहे हैं ओएसडी लोकेश शर्मा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो लगातार सर फोन टैपिंग का मामला हो, लगातार उसका ना तो कोई राजनीतिक दृष्टि है ना उसका कुछ काम था। वो अशोक गहलोत जी के साथ संपर्क में आया था और जुड़ गया था और सेवा भाव के साथ उसने काम करने का वायदा किया था। लेकिन ऐसे लोग जो विश्वसनीय होते हैं, विश्वसनीय नहीं होते हैं, उनका लंबा जीवन नहीं होता, वो नष्ट हो जाते हैं। राजनीति में ऐसा होता रहता है, आते हैं चले जाते हैं। लंबा वही रहता है जिसके विचार दृढ़ होते हैं, जो सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं, जो जिनके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, बिना स्वार्थ के काम करते हैं। ऐसे लोगों का ज़्यादा जीवन नहीं है, ये चलेगा नहीं। सर आज के समय में सर मीडिया को भी कहीं न कहीं सरकारों के साथ होना बताया जाता है कि ये उस पार्टी की विचारधारा की मीडिया है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना है? देखिए, आज तो पूरे देश में पिछले 10 सालों में जो मीडिया में परिवर्तन आया है, सारे के सारे मीडिया चैनल सत्ता के पक्ष में चले गए हैं। उसका कारण ये है कि जितने बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, कॉरपोरेट ग्रुप हैं, उन लोगों ने मीडिया को खरीद लिया है। और वो इसलिए खरीद लिया है ताकि उनको सत्ता का लाभ मिल सके। वो अपने कॉरपोरेट को फैलाने के लिए, अपना उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए, सत्ता का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने चैनल खरीद लिए और इसीलिए वो सत्ता की जुबान बोलते हैं, सत्ता के साथ रहते हैं। अब उनको सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं है। उनके सामने ये समस्या नहीं है कि देश किस दिशा में जा रहा है, हम देश का कितना भारी नुकसान कर रहे हैं। इसकी आलोचना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। हमारे गोदी मीडिया के नाम से सारे दुनिया के अंदर फजीती हो रही है। लेकिन
हमारे बीच में आशा की किरण भी है, छोटे छोटे चैनल हैं, आप जैसे चैनल हैं, ऐसे बहुत से चैनल हैं जो निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं और देश के सामने अपनी छोटी छोटी आवाज़ में बुलंद आवाज़ से खुले मन से स्पष्ट वक्ता के रूप में स्पष्ट लोगों के लिए लोगों की चेतना का जगाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज यही कारण है कि इंडिया की शक्ति, इंडिया जो गठबंधन अभी बना है उसकी शक्ति वो छोटे चैनल हैं, गोदी मीडिया नहीं है, वही रहेंगे। अंत जनता उनकी आवाज़ आज जनता में उनकी आवाज़ पहुंच रही है और उसका लाभ जनता को आने वाले समय में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो ज़रूर मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ फारूक अफरीदी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएडी साहब। बहुत बहुत सारा धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय अलर्ट भारत मैं अलर्ट भारत का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझसे बात की और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अलर्ट भारत न्यूज़ देखते रहिए आप। मेरे साथ कृतिका चोपड़ा के साथ पूरन प्रजापति।